आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। कांच का 2 छड़ लिया, तो ये समझिए कि 2 कांच का छड़ हम लोगों ने लिया हुआ है, और रेशम या ऊन का कपड़ा लिया। तो अपने पास 2 कपड़े हैं, आप इनको रेशम का कपड़ा या ऊन का कोई भी एक मान सकते हैं, और कांच के 2 छड़ हैं। तो इन कपड़ों से इन छड़ को घिसना शुरू किया। जैसे अगर ये छड़ हुआ तो इसको कपड़े से घिसना शुरू किए। तो जैसे इस कपड़े से ये छड़ को घिसे और ये कपड़े से इस छड़ को घिसे गए। छड़ को घिसने के बाद जब लोगों ने इन दोनों छड़े को एक दूसरे के समीप लाए तो उन्होंने ये देखा कि दोनों छड़ों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपेल करना, धक्का देना। जिन कपड़ों से छड़ों को घिसा गया था, जब उन्होंने उन कपड़ों को एक दूसरे के नज़दीक लाए तो वो कपड़े भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए, यानी रिपेल किए, एक दूसरे को धक्का दिए। जब ऐसा कुछ केस देखने को मिला तो उन्होंने इसको चेंज किया। 2 प्लास्टिक का छड़ लिए और उस प्लास्टिक के छड़ को बिल्ली के समूर से घिसना शुरू किया। तो समझिए कि यहाँ पर 2 प्लास्टिक का छड़ है और इन छड़ों को बिल्ली के समूर से घिसना शुरू किया। तो ये समूर से इस छड़ को घिसे और ये समूर से इस छड़ को घिसा। दोनों प्लास्टिक के छड़ हैं। उन्होंने ये देखा कि समूर से छड़ों को घिसने के बाद जो प्लास्टिक की छड़ें हैं वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, रिपेल कर रही थी, धक्का दे रही थी। ये जो दोनों समूर हैं, ये समूर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो लोगों को ये बात समझ में आया कि कोई तो ऐसी एक राशि है जिसकी वजह से ये दोनों छड़ें या ये दोनों कपड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। वहीं पर लोगों ने ये देखा कि जो कांच का छड़ है वो रेशम के कपड़े को आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में भले ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। यहाँ पर भी कुछ वैसा देखने को मिला। जो प्लास्टिक का छड़ था वो समूर के कपड़ों को, समूर को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों तरह का बल लग रहा था। यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों हो रहे थे। तो जब लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही सावधानीपूर्वक अध्ययन किया कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी राशि है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो लोगों को ये समझ में आया कि एक राशि होती है जिसको आवेश बोला जाता है, और इसी आवेश की वजह से ये जो छड़ें हैं, ये जो एक कपड़े हैं, ये जो समूर है, या फिर ये जो दोनों प्लास्टिक की छड़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। या फिर हो सकता है कि ये जो है और ये जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। तो ये जो आकर्षण हो रहा है, ये जो ये प्रतिकर्षण हो रहा है, ये एक आवेश की वजह से, एक राशि की वजह से हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश। जब लोगों ने थोड़ा और अध्ययन किया और समझना चाहा कि आवेश कितने तरह के हो सकते हैं, तो ढेर सारा जब प्रयोग करके उन्होंने देखा तो उनको ये समझ में आया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घिसते हैं तो घिसने के बाद कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है, और जो रेशम का कपड़ा है वहाँ पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जब उन्होंने यहाँ पर देखा प्लास्टिक के केस में कि जब प्लास्टिक की छड़ को समूर से घिसा गया तो प्लास्टिक की छड़ पर ऋणात्मक आवेश आ गया और समूर पर धनात्मक आवेश आ गया। जब यहाँ पर किया गया तो यहाँ पर उन्होंने यही देखा कि जो कांच की छड़ें हैं उस पर धनात्मक आवेश आया हुआ है, और जो रेशम का कपड़ा है उसमें ऋणात्मक आवेश आया हुआ था। तो लोगों को ये बात समझ में आया कि जो ये आवेश होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो जब 2 धनात्मक आवेश एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे, इनको हम लोग सजाती बोल सकते हैं। जब 2 एक जैसे, दोनों धनात्मक हैं, तो जब 2 आवेश एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे, दोनों धनात्मक आवेश एक दूसरे के नज़दीक आए तो उन्होंने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। वही बात आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये प्लास्टिक है, ये भी ऋणात्मक हुआ, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। जबकि यही जो कांच का छड़ है, ये कांच का छड़ इस रेशम के कपड़े को आकर्षित कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि एक है ऋणात्मक आवेश और एक है धनात्मक आवेश और एक है ऋणात्मक आवेश। तो लोगों को ये बात समझा कि जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, और जब सजातीय होते हैं तो उनके बीच में
प्रतिकर्षण होता है वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। और जब विजातीय होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, जैसे एक हो गया धनात्मक और एक हो गया ऋणात्मक, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा से किया और उन्होंने कांच की छड़ को प्लास्टिक के छड़ के पास रखा। ध्यान रखिएगा, कांच का छड़ मतलब धनात्मक आवेश और प्लास्टिक का छड़ मतलब ऋणात्मक आवेश, कुछ इस तरह का। उन्होंने कांच का छड़ लिया जहाँ पर धनात्मक आवेश था, प्लास्टिक का छड़ लिया जहाँ पर ऋणात्मक आवेश था। ध्यान रखिएगा, ये जो कांच की छड़ है ये रेशम के कपड़े से घिसने के बाद ये कहानी है। यहाँ जो प्लास्टिक का छड़ है समूर से घिसने के बाद का केस है। तो यहाँ पर धनात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक। इन्होंने ये देखा कि जब कांच के छड़ को प्लास्टिक के छड़ के नज़दीक लेके जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। तो यहाँ पर एक दूसरे में आकर्षण हो रहा था। तो लोगों को इन सभी प्रयोगों को करने के बाद ये बात का अंदाज़ा हो गया कि जो आवेश होता है, जैसे द्रव्यमान एक राशि है वैसे आवेश भी एक राशि है, और ये प्रकृति के थ्रू, प्रकृति के हिसाब से किसी भी वस्तु के अंदर होती है। इसको हम लोग बाहर से नहीं डाल सकते हैं। जैसे द्रव्यमान किसी भी वस्तु में रहता है नेचर की वजह से, प्रकृति की वजह से, वैसे रास जो आवेश है वो भी रहता है। अब बात ये बन रहा था, दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा था कि जो ये आवेश होता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, क्या उनका मान एक जैसा होता है, समान होता है? जितना मान धनात्मक आवेश का होता है क्या उतना ही ऋणात्मक आवेश का होता है? इस बात को समझने के लिए लोगों ने क्या किया, जैसे उन्होंने कांच का छड़ लिया, इस पे धनात्मक आवेश है, और इस कांच के छड़ को उस रेशम के कपड़े के पास लेके गए जिस रेशम के कपड़े से इसको घिसा गया था। जब इस कांच के छड़ को इस रेशम के कपड़े के पास लेके गए तो उन्होंने, लोगों ने ये देखा कि ये छड़ ने इस रेशम के कपड़े को आकर्षित नहीं किया। अब लोगों को ये बात का अंदाज़ा था कि यहाँ का आवेश और यहाँ का आवेश अलग अलग है, विजातीय है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांच का छड़, जिस कांच के छड़ को जिस रेशम के कपड़े से घिसा गया था, उन्होंने एक दूसरे को आकर्षित नहीं किया। तो उनको ये बात समझ में आया कि जितना नंबर यहाँ पर धनात्मक आवेश है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 बनाया हुआ है, उतने ही यहाँ पर ऋणात्मक आवेश भी होंगे। तो अगर 2 धनात्मक आवेश है मतलब धन 2, 2 ऋणात्मक आवेश है मतलब -2, कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि समान नंबर में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो जब कभी भी आप किसी एक छड़ को किसी एक कपड़े से घिसेंगे तो जितना धनात्मक आवेश बनता है छड़ पर, उतना ही ऋणात्मक आवेश बनता है उस कपड़े पर। तो अगर आप उसी कपड़े को उसी छड़ के पास लेकर जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के आवेश को शून्य कर देते हैं आपस में मिलकर। तो इससे लोगों को ये बात समझ में आया कि जो मान होता है धनात्मक आवेश का वही मान होता है ऋणात्मक आवेश का। तो लोगों को बात समझा कि आवेश 2 तरह का होता है, धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। इसी बात को जब आप देखेंगे तो एक डायग्राम के हिसाब से बताया गया है। जब आप देखेंगे किताब में तो वहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, जहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग छड़ों में कौन कौन सा केस हो सकता है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर सरकंडे की गोलियाँ आप देख सकते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर स्पीयर्स हैं जिनको हम लोग सरकंडे की गोलियाँ बोलते हैं, ये दिया गया है। ये दोनों जो सरकंडे की गोलियाँ हैं दोनों धनात्मक आवेश की हैं। धनात्मक आवेश मतलब क्या हो गया? धनात्मक मतलब क्या हो गया? सजातीय आवेश, दोनों प्लस हैं। और अगर दोनों सजाती रहेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, मतलब एक दूसरे को धक्का देंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसलिए देखिए ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहाँ पर भी दोनों ऋणात्मक आवेश हैं, दोनों सजाती हुए, और क्योंकि दोनों सजाती हैं तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये भी देखिए दूर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि एक धन है और एक ऋण है, एक धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है, जिसको हम लोग बोलते हैं विजातीय आवेश। और अगर विजातीय आवेश है, अलग अलग जाति के हैं, एक धन है और एक ऋण है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। देखिए ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हैं।
आकर्षित किए हुए हैं। तो लोगों को ये बात समझ में आ गया कि जैसे एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को सिर्फ आकर्षित करता है, आवेश के केस में ऐसा नहीं होता है। आवेश के केस में दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। वो निर्भर करता है कि वो आवेश वी जाती हैं या स जाती हैं। अगर स जाती है तो प्रतिकर्षित करेंगे, अगर वी जाती है तो आकर्षित करेंगे।